नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास विद मनीष सर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है शब्द रूप। आप सोच रहे होंगे कि सर ने शब्द रूप तो पहले पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शब्द रूप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं संज्ञा शब्द रूप जो हम कर चुके हैं, और एक होता है सर्वनाम शब्द रूप। जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा होती है, किसी का नाम होता है राम, मोहन, सीता, और सर्वनाम होता है कि जैसे कहा जाता है कि संज्ञा के अंदर कहा जाता है कि वह कहता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो सर्वनाम बोलेंगे कि वह पुस्तक पढ़ता है, यानी कौन पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसलिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द रूप होता है वह भी दो तरह के होते हैं। देखिए उसमें क्या होते हैं, एक तो होता है अस्मत् शब्द रूप, एक होता है युष्मत् शब्द रूप। तो मैं आपको सबसे पहले अस्मत् शब्द रूप के बारे में बताऊंगा। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सभी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अस्मत् शब्द रूप। अस्मत् का मतलब होता है मैं। देखिए सबसे पहले वही विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो संज्ञा शब्द रूप होता है वो 8 लाइनों में होता है, यानी उसमें 7 विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। लेकिन जो सर्वनाम शब्द रूप होता है उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें सिर्फ 7 विभक्ति होती है, यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही चलेगा वो। अब देखिए विभक्ति प्रथमा से लेकर सप्तमी तक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो अस्मत् शब्द रूप है उसको देखिए इस तरह से बोला जाएगा, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मयम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। बहुत ही आसान है। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मई, आवयो, अस्मासु। ये सिर्फ 2-3 बार आपको रिवाइज करने से ही याद हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अस्मत् के बाद में युष्मत् शब्द रूप की। जो युष्मत् शब्द रूप होता है वह तुम के लिए प्रयोग में आता है, यानी कि जो अस्मत् शब्द वो अहम के लिए यानी मैं के लिए, और युष्मत् शब्द वो तुम के लिए। जो युष्मत् शब्द का रूप है वो भी अगर आप अस्मत् का याद कर लेते हैं तो उसके जैसा ही है लगभग। देखिए विभक्ति है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, युष्मद् शब्द रूप, ये तुम। ठीक है, अब देखिए त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तव, युवयो, युष्माकम, त्वयि, युवयो, युष्मासु। देख लीजिए ये आपका युष्मत् शब्द रूप, यानी कि मैंने आज आपको अस्मत् और युष्मत् शब्द रूप बताए हैं। इनका जो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मान लो कोई भी लाइन होती है, एक लाइन दे देते हैं, उसमें रिक्त स्थान होता है, और आगे रिक्त स्थान के आगे लास्ट में ब्रैकेट के अंदर मान लो ऐसा लिखा आएगा कि अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमें देखिए अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होती है, तो वो होती है मम, यानी कि उसका उत्तर हो जाएगा मम। तो आपको वहां पर मम भरना पड़ेगा। अब मान लो ये आ जाए कि युष्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो द्वितीय विभक्ति क्या होती है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बहुवचन में, युष्मान।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? युष्मान उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ही आपकी 10वीं बोर्ड 8वीं बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और वापस वही कहना चाहूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी आपका मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।